नमो नमो बच्चों, कैसे हैं? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को कुछ खास पॉइंट बताने वाला हूँ, तो कॉपी और पेन दोनों साथ में लेकर बैठे और साथ ही में नोट करते रहें। और बहुत खास पॉइंट हैं और मैं यही कहता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठिए और कोई नया टारगेट फिक्स करिए। आप टारगेट बना लीजिएगा और उससे जब आप टारगेट बनाते हैं तो सफलता की तरफ अग्रसित होने लगते हैं। ओके, तो मैं यही कहता हूँ कि डेली आप लोग टारगेट बना के रखें, अपना टारगेट फिक्स करके रखें, क्योंकि जब टारगेट आपका होगा तो सब काम सही होता रहेगा। तो चलो, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि हाल ही में किस देश ने नई खोजों से 11,000 साल पुराने नवपाषाण काल जीवन का पता लगाया है। नवपाषाण काल जीवन का पता लगाया है। तो भैया आंसर है आपका तुर्की देश जो है उसने पता लगाया है। तो दक्षिण पूर्वी पहाड़ियों पर हाल ही में दुनिया की पुरातात्विक खोजों से 11,000 साल पुराने नवपाषाण काल जीवन का पता लगाया गया है। तो किसने लगाया है? तो आपके तुर्की देश ने पता लगाया है। तो भैया तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की की क्या राजधानी है? अंकारा राजधानी है। तो तुर्की की मुद्रा क्या है? तो तुर्की लीरा है। तो तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? रेसेप तैयप। जल्दी से जल्दी इसको लिखे और सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन लिखते रहिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब करते रहिएगा और दोस्तों को शेयर भी करते रहिएगा। क्लास कैसी लग रही बच्चों? अगर क्लास अच्छी लग रही तो शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करते रहिएगा। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में कौन हाल ही में कौन 20वें किसकी बात की जा रही है? 20वें यूनेस्को यूनेस्को ICH सत्र की मेजबानी करेगा। कौन मेजबानी करेगा भैया? देश कौन मेजबानी करेगा? तो आपका आंसर होगा भारत। कौन मेजबानी करेगा भैया? भारत करेगा। तो जब भारत की बात आती है तो बहुत ध्यान से समझिएगा। 8 दिसंबर से 13 दिसंबर 2025 तक, 8 दिसंबर से 13 दिसंबर 2025 तक लाल किले की बात की जा रही है। लाल किले नई दिल्ली, कहाँ की बात की जा रही? लाल किला नई दिल्ली की बात की जा रही। लाल किला नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु अंतर सरकारी समिति ICH के 20वें सत्र की मेजबानी करेगा। मेजबानी
करेगा, मेजबानी करेगा। तो भैया भारत की बात आई है, तो भारत ऑनलाइन के सिस्टम में भारत के यूपीआई ने वीजा को पीछे छोड़ दिया है भैया, वीजा को पीछे छोड़ दिया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भारत ने वीजा को पीछे छोड़ दिया। तो भारत की साक्षरता दर क्या हो गई है? भारत की साक्षरता दर भैया 8.9% हो गई है। 18वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन भारत में होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। आप देखिएगा, हाल ही में 20वें यूनेस्को आईसी की मेजबानी कौन करेगा? तो आपका भारत देश करेगा। 8 दिसंबर से 13 दिसंबर 2025 के बीच में लाल किले नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु अंतर सरकारी समिति ICH के 20वें सत्र की मेजबानी करेगा। भारत ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम में भारत के यूपीआई ने वीजा को पीछे छोड़ दिया है, वीजा के ट्रांजैक्शन को पीछे छोड़ दिया है। भारत की साक्षरता दर 8.9% हो गई है और ब्रिक्स का 18वां सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। ओके, जल्दी से जल्दी लिखे। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा, आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन और कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा करके लिख लीजिएगा। ओके, क्लास कैसी लग रही बच्चों? शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा करके लिख लीजिएगा। हाल ही में सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया गया? हाल ही में सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया गया? हाल ही में सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया गया? तो आपका मनाया गया है 7 दिसंबर 2025 को। तो यह प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना दिवस प्रतिवर्ष 7 दिसंबर 2025 को मनाया जाता है और इसका थीम है कि बहादुर इसका थीम है बहादुर सैनिकों भूतपूर्व सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त करना, सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त करना। क्या करना? आभार व्यक्त करना। इसका मेन थीम यही है कि जो भूतपूर्व सैनिक है उनके प्रति आभार व्यक्त करना। अब बात आती है दिसंबर महीने की, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिसंबर महीने में क्या क्या हुआ है, आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चन देता रहता हूं, उनको बहुत ध्यान से समझा करो और लिखा करो। जल्दी से क्वेश्चन को लिखे। फिर आज के सेशन का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जो लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हाल ही में अमेरिका ने हाल ही में अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 की सूची से
G20 सूची से किसे हटाकर पोलैंड को शामिल किया है। बहुत ध्यान से समझिएगा, डबल स्टार क्वेश्चन में कर लीजिएगा। हाल ही में अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 की सूची में किसे हटाकर पोलैंड देश को शामिल किया गया? तो आपका आंसर है दक्षिण अफ्रीका को हटा दिया गया है। तो इसके बारे में सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से लिख लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका को हटा दिया है। तो भैया जब दक्षिण अफ्रीका को हटाया गया है तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है भैया? तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी जो इनकी है वो है प्रिटोरिया। इसकी विधायी राजधानी कहाँ है भैया? केप टाउन। और इसकी न्यायिक राजधानी इसकी क्या है? तो ब्लूमफोंटेन। तो भैया इसकी 3 राजधानियां थी, तो मुद्रा क्या है भैया? मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीकी, याद रखना, दक्षिण अफ्रीकी रैंड। तो भैया राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? तो है सिरिल। राष्ट्रपति भैया बताओ कौन है राष्ट्रपति का नाम बताइए जल्दी से जल्दी। राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा यहाँ के राष्ट्रपति हैं, सिरिल रामाफोसा। अब बात आई दक्षिण अमेरिका को। हाल ही में G20 के नई सूची से प्रस्तावित जो थी उससे अमेरिका को, दक्षिण अफ्रीका को हटा दिया गया है। अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका को हटा दिया है और उसमें पोलैंड को शामिल कर लिया है। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, 1 2 3 राजधानियां हैं। प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया, विधायी राजधानी है केप टाउन, न्यायिक राजधानी है ब्लूमफोंटेन। मुद्रा वहां की है दक्षिणी अफ्रीकी रैंड और राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा जी। ओके, क्लास कैसी लगी बच्चों? कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। अगर क्लास अच्छी लग रही तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको। बाय बाय।